हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस सपोर्ट ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आमंत्रण वर्सेस निमंत्रण। यानी आज हम लोग समझेंगे आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है। लगभग ये मिलते जुलते शब्द है और कई लोग इसका अर्थ एक ही तराजू पे तौल देते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये दोनों में अंतर है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग किसको आमंत्रण देते हैं, किसको निमंत्रण देते हैं, ये दोनों शब्द कहाँ उपयोग किए जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको अच्छे ढंग से समझेंगे और आज के बाद कहाँ पे आमंत्रण करना होता है और कहाँ पे निमंत्रण कर देना होता है इसको क्लियर करेंगे। कहना है दोस्तों, अगर जिंदा रहना है तो नींद में भी पैर हिलाते रहिए, वरना ये शहर जला देगा मुर्दा समझकर। आइए अपने टॉपिक पे लौटते हैं और इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ है आमंत्रण और ये है निमंत्रण। देखिए इसको हम लोग अगर टुकड़ा में तोड़कर समझते हैं, यहाँ इसको टुकड़ा में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आ जोड़ मंत्र और जो यहाँ पे एक ल्यूट प्रत्यय है, संस्कृत का ये ल्यूट प्रत्यय है। यहाँ आ उपसर्ग है, उपसर्ग के रूप में उपयोग किया गया है। मंत्र यहाँ पे क्रिया के रूप में उपयोग किया गया है और तरण ल्यूट प्रत्यय है। उसी तरह अगर निमंत्रण का हम लोग टुकड़ा करें तो यहाँ पे होगा नी जोड़ मंत्र जोड़ ल्यूट प्रत्यय। यहाँ नी उपसर्ग के रूप में उपयोग किया गया है, मंत्र क्रिया के रूप में उपयोग किया गया है और ल्यूट प्रत्यय है। देखेंगे ये दोनों जो शब्द है हमारा आमंत्रण और निमंत्रण, ये संस्कृत के तत्सम शब्द से लिया गया है। संस्कृत के तत्सम शब्द से लिया गया है, जो संस्कृत भाषा से तत्सम से लिया गया है। यानी इसका जो मीनिंग संस्कृत में होता है उसी तरह हिंदी में, यानी जो शब्द संस्कृत में जैसे यूज किया जाता था, उपयोग किया जाता, उसी तरह जब हम हिंदी में भी उसका उपयोग उसी तरह करते हैं तो उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। और एक और होता है जो हमारा होता है तद्भव, यानी संस्कृत में जैसे आम्र, आम को आम्र कहते हैं संस्कृत में और आम कहेंगे तो हिंदी में होगा तो तत्सम तत्सम। ये हमारा टॉपिक से अलग है, देखते हैं यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं। इसका हमने संधि विच्छेद कर दिया, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया दोनों को। यहाँ देखिए आ उपसर्ग क्रिया, यहाँ आ का मतलब होता है पास और मंत्र का मतलब होता है बुलाना या बुलावा देना। सेम उसी तरह यहाँ मंत्र का भी, यहाँ भी मंत्र का मतलब होता है बुलाना। यहाँ से देखते होंगे कोई भी जैसे यज्ञ वगैरह होता है, पूजा पाठ होता है, तो वहाँ पे जो पुरोहित जी होते हैं लोग, वो लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं, यानी बुलावा करते हैं। जिस भी विशेष देवतागण को बुलाना रहता है उनसे रिलेटेड मंत्र को उच्चारण करके उनका बुलावा करते हैं। तो यहाँ मंत्र का मतलब होता है बुलाना या बुलावा देना। यहाँ भी मंत्र का मतलब बुलावा होता है। यहाँ आ का मतलब होता है पास, यानी जो ये आ है आमंत्रण जो शब्द है, ये छोटे मोटे पार्टी के लिए, जैसे छोटे मोटे पार्टी फंक्शन हो, छोटे पार्टी के लिए, छोटे पार्टी हो या छोटा मोटा कोई कार्यक्रम हो, उसमें किसी को हम लोग आमंत्रण देते हैं, यानी आप उसमें आमंत्रित है। जैसे देखते होंगे कि स्टेज पे नेता लोग या कोई भी स्टार प्रचारक वगैरह भाषण देते हैं तो किसी दूसरे को जब भाषण देने का मौका दिया जाता है तो उसको आमंत्रित किया जाता है। छोटे मोटे जो पार्टी फंक्शन हो उसमें आमंत्रित किया जाता है। और निमंत्रण का मतलब होता है बहुत बड़े पार्टी, यानी स्टैंडर्ड लेवल का पार्टी हो, स्टैंडर्ड लेवल का पार्टी यानी बड़ा पार्टी हो, जैसे शादी का पार्टी हो, विवाह, शादी विवाह, अष्टयाम, जहाँ पे भोज की व्यवस्था हो। यानी सीधे से लेवल में हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जब कोई बड़ा सा पार्टी फंक्शन हो और वहाँ पे खाने होने का व्यवस्था हो, बहुत सारे लोग वो आने वाले हो, तो उसमें हम लोग किसी को जब बुलावा भेजते हैं तो उसमें निमंत्रण कार्ड भेजते हैं। और
जब छोटे मोटे पार्टी में, जब छोटे मोटे पार्टी हो, घर का हो, छोटे मोटे हो, बहुत कम समूह में लोग हो, समूह में बहुत कम लोग हो, तो वहां पे हम लोग आमंत्रण करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आमंत्रण और निमंत्रण समझ गए होंगे कि कहाँ पे आमंत्रण दिया जाता है और कहाँ पे निमंत्रण दिया जाता है। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।